अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए अगर वो मानते हैं एनडीए का हिस्सा है तो वो होंगे। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दें, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये हम अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, शोषित पीड़ित दलित के लिए लाठी खाना हो, जेल जाना हो, भूखे रहना हो, हम स्वीकार करते हैं। घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं। प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, प्रशासनिक चीजें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं उसमें समय लगता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। चौकीदार दफादारों की जो मांग है कि आश्रितों की बहाली हो, नीतीश कुमार की सरकार एक तरफ जहां अडिग है कि भाई आश्रितों की बहाली अब नहीं होगी, जिसके बाद बिहार के जो चौकीदार दफादार थे वो आंदोलन पर उतर गए, उन पर लाठियां चली, अनशन पर बैठे और तब चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती जाते हैं, अनशन को तुड़वा देते हैं। महीनों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब उन तमाम संगठन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई एक बार फिर से आंदोलन करना चाहिए और तभी संगठन के लोग पशुपति कुमार पारस के पास जाते हैं और पशुपति कुमार पारस ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, चौकीदारों का, दफादारों का आंदोलन होगा और उसके लिए अगर मुझे जेल जाना भी पड़े तो जेल जाएंगे, लेकिन उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनको हक दिलाएंगे। ये हम अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, शोषित पीड़ित दलित के लिए लाठी खाना हो, जेल जाना हो, भूखे रहना हो, हम स्वीकार करते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान के सांसद जिन्होंने उनके अनशन को तुड़वाया था, अरुण भारती का भी बयान आ गया है। अरुण भारती ने कहा कि कई बार नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, सरकारी प्रक्रिया है, समय लगता है। चिराग पासवान जब महाराष्ट्र गए थे, वहां भी बड़े नेताओं से बातचीत हुई कि भाई इस पर कुछ सकारात्मक फैसला लिया जाए। अरुण भारती क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। और सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं होगा तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। शुभकामनाएं हैं उनको। तो आप मानते हैं कि वो एनडीए में हैं? देखिए, इस बारे में हमारे गठबंधन दल के हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, सहयोगी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले से ही अपना वक्तव्य दे दिया है। अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए अगर वो मानते हैं एनडीए का हिस्सा है तो वो होंगे। इसमें हम लोग को पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब इस पे और प्रतिक्रिया देना। चौकीदार दफादार को लेकर आपने आंदोलन खत्म करवाया था, महीनों बीत गए, इसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार से कई बार बातचीत आपके नेता की हुई, पशुपति कुमार पारस उस मुद्दे को लेकर जेल जाने को तैयार है, तो क्योंकि आप गए थे, आंदोलन को खत्म करवाए थे आप, तो क्या उसमें कोई पॉजिटिव रहा? अब तक तो नहीं दिखा। चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और अभी फिलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी को मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दें, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात एक अन्य दल की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं। लेकिन एक महीना से ऊपर हो गया, कुछ हुआ नहीं, अभी भी कर रहे हैं होगा। देखिए, प्रक्रियाओं में वक्त लगता है, प्रशासनिक चीजें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं उसमें समय लगता है। धन्यवाद। तो आपने सुना जमुई से सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है, इंतजार कीजिए, जल्द ही सकारात्मक जो है वो संदेश मिलेगा। मतलब कई महीने हो गए, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। नीतीश कुमार से कई बार की बातचीत चिराग पासवान की हुई और कहा गया कि उस मुलाकात में, उस बातचीत में पासवानों की जो मांग थी उसे प्रमुखता से रखा गया है, लेकिन अब तक कोई इस तरह के मैसेज नहीं आए हैं। अरुण भारती का भी कहना है कि कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, जरूर जो है वो सकारात्मक पासवानों के पक्ष में, जो चौकीदार दफादार है उनके पक्ष में जो है वो फैसला आएगा। बात रही किसी खास पार्टी के नेता, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जेल जाने की, तो पहले वो घर से निकलकर जनता के बीच जाएं, तब वो जेल जाने की बात करेंगे। लेकिन बात अगर पासवानों की करेंगे, चौकीदारों की करेंगे, दाफेदारों की करेंगे, तो उनके मांगों को लेकर लगातार हमारी बातचीत हो रही है और जल्द ही इसको लेकर जो है वो फैसला आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि महीनों बीत गए, अब तो कोई फैसला नहीं आया है, कोई इस तरह के मैसेज नहीं आया है, लेकिन क्या, जैसा अरुण भारती कह रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिन इंतजार और कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब पासवानों की जो मांग है, चौकीदारों की जो मांग है, उसे पूरा कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को इस कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर।